टीम न्यूज नेशन। और आइए बढ़ते हैं आगे। कश्मीर से अमित शाह ने आतंकियों को क्लियर कट मैसेज दे दिया है। कश्मीर हो या फिर देश का कोई और हिस्सा, आतंक और आतंकियों के मददगार बख्शे नहीं जाएंगे। जो बंदूक उठाएगा वो अपनी मौत खुद बुलाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। डांगरी टेरर अटैक, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के बाद पहली ऐसी आतंकी वारदात जिसमें हिंदुओं को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर गोलियों से भून दिया गया। इस हमले के बाद सेना ने एलओसी पर ऑपरेशन चलाए, आतंकियों को मौत के घाट उतारा। लेकिन आतंक को एक बड़ा मैसेज देना जरूरी था और ये पैगाम मिला अमित शाह के जम्मू दौरे से। ये मोदी सरकार का सिग्नेचर स्टाइल है। किसी आतंकी वारदात, किसी भारतीय पर आतंकी हमले का जवाब सिर्फ बयानों से नहीं दिया जाता। कश्मीर में आई बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली नहीं मनाई, 370 हटाकर कश्मीर को नई आजादी मिली, तो खुद एनएसए डोभाल कश्मीर में गली गली घूमे और लोगों से मिले। और अब डांगरी में मजहब के आधार पर आतंकी हमला किया गया तो खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंचे। एनआईए और जम्मू पुलिस दोनों मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। जांच में एनआईए के साथ जम्मू पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट होगा और विगत 1.5 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इस सारी घटनाओं को एक साथ रखते हुए ये टीम आतंकवादी गतिविधियों की जांच उसी दायरे में करेगी। अमित शाह ने खुद फोन पर डांगरी टेरर अटैक के पीड़ितों से बात की, उनका हाल चाल जाना और बताया कि डांगरी के गुनहगार और इस आतंकी वारदात के मास्टरमाइंड बख्शे नहीं जाएंगे। जब देश का गृह मंत्री खुद कह रहा हो कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, तो जनता के अंदर भरोसा आसमान तक को छू लेता है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजौरी के डांगरी पहुंचने वाले थे और जो आतंकी हमले में पीड़ित परिवार थे उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन वो खुद पहुंच नहीं पाए। जम्मू रुकना पड़ा वेदर की वजह से, लेकिन उनकी बातचीत जो है वो फोन पर पीड़ित परिवार से हुई है। और आप देख सकते हैं कि खुद रविंदर रैना जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पीड़ित परिवार से वो अभी भी बात कर रहे हैं। सरोज जी, ये दुख जो है वो बहुत ज्यादा है, मुझे पता है। हाँ नहीं, लेकिन ये दुख बहुत ज्यादा है। गृह मंत्री ने आपसे खुद बात की, पहले तो क्या कहेंगे गृह मंत्री ने जो आपसे बात की? साहब, उन्होंने यही बात की है कि जो आपके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ तो एनआईए की टीम इकट्ठी की जाए। हमारे जो जवान 2 बेटे थे मेरे, उन्होंने खो दिए, उनका बदला मैं उनसे यही विनती है मेरी, अमित शाह जी से यही मेरी अर्ज है कि मेरे बच्चों का बदला जल्द से जल्द लिया जाए। लेकिन गृह मंत्री जी ने कहा आपको कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, वो जल्द से जल्द आपके सामने लाएंगे उनको। जम्मू दौरे से अमित शाह ने कुछ क्लियर कट मैसेज दिए। पहला मैसेज ये कि आतंक पीड़ित देश के किसी भी हिस्से में उनके साथ मोदी सरकार शामिल है। दूसरा मैसेज ये कि आतंकी वारदातों का जवाब दिल्ली में बैठकर नहीं दिया जाएगा, बल्कि ग्राउंड पर पहुंचकर आतंक को जमींदोज करने का एक्शन लिया जाएगा। और सबसे बड़ा मैसेज ये कि पाकिस्तान परस्त आतंक को अब किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र सरकार का भरपूर प्रयास जो है वो चल रहा है। आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक आतंकवादी को मौत के घाट उतारा जा रहा है। लेकिन इन्होंने अब ये जो स्ट्रैटेजी बदली है अपनी, कश्मीर घाटी से जो पुंछ और राजौरी की तरफ घटनाएं इन्होंने करना शुरू की हैं, लेकिन अब इसमें भी ये आगे कामयाब नहीं रहेंगे और जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है वो जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे। डांगरी अटैक के फौरन बाद राजौरी की एलओसी पर सेना ने अपनी तैनाती और तैयारी बढ़ा दी है। विलेज डिफेंस कमेटी बनाकर स्थानीय लोगों को आतंक से लड़ने की ताकत दी गई। और अब अमित शाह का दौरा, सिग्नल साफ है। डांगरी पर हमला कर आतंकियों ने खुद अपनी मौत को दावत दी।